श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। आजकल ज़्यादा प्रश्न लोग कर रहे हैं कि कर्म करें। कर्म तो करो पर फल की इच्छा मत करो। जो लोग ऐसा कहते हैं उनका कहना गलत है। प्रायः लोग गीता का नाम लेते हैं कि गीता में ये लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो इसमें ऐसा है कि कोई सिद्धांत न वेदों में है, न दर्शन में है, न उपनिषदों में है, न गीता में है। गीता के नाम पर लोग गलत व्याख्या करते हैं। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि यदि उसको फल नहीं दिया जाएगा तो वह कर्म करेगा ही क्यों। मान लीजिए एक अध्यापक है और एक स्कूल में वह महीने भर पढ़ाता है, तो उसको महीने भर में 20,000 रुपये वेतन मिलता है। और उस अध्यापक से कहें कि आप एक महीना यहाँ स्कूल में पढ़ाइए और वेतन की इच्छा मत कीजिए, क्या वो अध्यापक पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये सिद्धांत गलत है, अव्यवहारिक है कि कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये सिद्धांत गलत है तो ठीक क्या है? ठीक क्या है? तो कहते हैं कि ये कर्मण्येवाधिकार अस्ति। इस श्लोक का सही अर्थ ये है कि कर्म तो करो, कर्म करने में आपका अधिकार है। अच्छा करो, बुरा करो, थोड़ा करो, ज़्यादा करो, आज करो, कल करो, जैसा करो आपकी मर्जी। कर्म करने में आपकी छूट है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यहाँ फल शब्द का अर्थ फल नहीं है, यहाँ फल शब्द का अर्थ है परिणाम। अब परिणाम में आपका अधिकार नहीं है, कर्म में आपका अधिकार है। फल में तो है अधिकार, फल तो पक्का मिलेगा, पर परिणाम की गारंटी नहीं है, वो आपके अधिकार में नहीं है। आप सोच के परिणाम और फल में भी कोई अंतर रह गया, ऐसा सोचेंगे तो परिणाम और फल में भी अंतर है। एक टीचर पूरी मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उसने साल भर पढ़ाया, यह उसका कर्म है। अच्छी तरह पढ़ाए, घटिया पढ़ाए, जैसा पढ़ाए, पढ़ाने में स्वतंत्र है, तो यह तो उसका हो गया कर्म। और उस अध्यापक को प्रशासन की ओर से जो वेतन मिलेगा वो क्या है? उसका फल है। तो परिणाम क्या है? और परिणाम यह है कि अध्यापक ने 60 विद्यार्थी या 50 विद्यार्थी 20 विद्यार्थियों को पढ़ाया। अब क्या 60 के 60 या 50 के 50 लोगों की गारंटी है कि सबके सब पास हो जाएंगे? नहीं। बस ये परिणाम है। परिणाम आता है
जब रिजल्ट आ रहा, परिणाम आ रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है। कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, कितने सीखेंगे, कितने नहीं सीखेंगे, कितने पास होंगे और कितने फेल होंगे, ये उसके पढ़ाने का परिणाम है। यह परिणाम उसके हाथ में नहीं है, और वो तो विद्यार्थी के हाथ में है। अध्यापक तो बस पढ़ाई ही करा सकता है, विद्यार्थी पढ़े या न पढ़े, पास हो या फेल हो, ये अध्यापक के हाथ में नहीं है। कर्म का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। आपने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा रात को जल्दी सो जाओ और 10 बजे सो जाओ, 12 बजे तक मत जागो, रात शरीर को आराम देने के लिए है। आप उसको समझाने में स्वतंत्र है, पर इस बात की कोई गारंटी थोड़े है कि उसकी आपकी बात समझ में आ रही है और वो आपकी बात ही मान लेगा। ये तो परिणाम है, परिणाम की कोई गारंटी नहीं, हाँ फल की गारंटी है। आपने अच्छी बात सिखाई तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपका फल कहीं नहीं जाएगा, न व्यर्थ होगा। इसलिए यदि फल की गारंटी है तो हमारे दिमाग में है, रहेगा। खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, बीच में हम ढीलापन नहीं आने देंगे। इस प्रकार से हमको एक कर्म फल का ये श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। तो ऐसा ऐसा अर्थ करने से आजकल लोगों को कुछ बता दिया गया है गलत अर्थ, तो इसका फल इस कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस प्रकार से ये है। ओम शांति शांति शांति। ओम।